बदन पे सितारे लपेटे हुए। ये फिल्म वैजंती माला ने नाकामयाबी का दाग धोने के लिए साइन की थी और ये उनकी आखिरी हिट फिल्म भी थी। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। इस गाने को देखने के लिए दर्शक बार बार फिल्म देखने आए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वैजंती माला ने फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ये वैजंती माला ने शादी के बाद साइन की थी और इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बदन पे सितारे लपेटे हुए। इस गीत को हसरत जयपुरी ने एक डिस्को बार में एक बार बाला को डांस करती देखकर लिखा था और शंकर जयकिशन ने वहीं इसकी शुरुआती धुन भी बना दी थी। शम्मी कपूर के लटके झटकों के मुताबिक रफ़ी साहब ने जिस अंदाज से ये गीत गाया वो आज भी सुनने वालों को मदहोश कर देता है। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दोस्तों, आज हम इस लोकप्रिय गीत और इसके बनने की कहानी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सुरीला सफर। फिल्म बनाना वैसे तो बड़ा रिस्की काम है और इस काम में सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी टीम बन जाती है जिससे कामयाबी मिलना निश्चित हो जाता है। शम्मी कपूर का मस्त डांस, वैजंती माला की बेमिसाल खूबसूरती, शंकर जयकिशन की दिल में उतर जाने वाली धुनें, हजरत जयपुरी के बोल और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का सदाबहार जादू। जब ये दिग्गज मिले तो ऐसा गाना बना जो आज भी सुनने वालों को मदहोश कर देता है। हमारे बिना रोज घबराओगी। इस गाने को आप जितनी बार भी सुने, हमेशा इसमें एक नई ताजगी महसूस होती है। गाने के बोल, संगीत और सुर सब कुछ इतना परफेक्ट था कि इसका जादू कभी पुराना नहीं पड़ा। उस जमाने में शम्मी कपूर अपने तूफानी डांस से दर्शकों को दीवाना किए हुए थे। बॉलीवुड में याहू बॉय के नाम से मशहूर शम्मी कपूर ने अभिनय का अंदाज ही बदल दिया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया और आज भी जब उनकी बात होती है तो फिल्मों में उनके अलग डांस स्टाइल का जिक्र जरूर होता है। दिल उसे दो जो जान दे दे। वो ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने फिल्मों में ब्रेक डांस को अलग ही अंदाज में पेश किया, लेकिन हकीकत में उन्हें डांस करना पसंद नहीं था। शम्मी साहब ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि ये राज की बात है कि मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना याद है कि हम पिताजी के साथ माटुंगा में जहाँ रहते थे वहाँ एक डांस सैलून टाइप का एक हॉल था। वहाँ एक लड़की 20 रुपए घंटे के हिसाब से नाचना सिखाती थी। हमने वहाँ जाकर टैंगो सीखने की कोशिश की। वो लड़की खूबसूरत थी, हम भी जवान थे, 19-20 की उम्र रही होगी। तो हमने टैंगो सीखने की कोशिश तो बहुत की, पर डांस करना हमें नहीं आया। सच ये है कि डांस मुझे आता ही नहीं, पर हाँ, मुझे म्यूजिक का शौक बचपन से था। शम्मी जी ने अपने मन की बात कही थी, लेकिन उस दौर में वही एक अभिनेता थे जो स्वाभाविक डांस करते थे, इसलिए वैजंती माला जैसी ट्रेंड डांसर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। ये गाना उस दौर में पार्टियों की जान हुआ करता था। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। वैजंती माला ने 1968 में राज कपूर के पर्सनल डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी करके सबको चौंका दिया। शादी के बाद 1968 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उनकी प्यार ही प्यार ठीक ठाक रही, संघर्ष और साथी ज़्यादा नहीं चली, और देवानंद के साथ की गई फिल्म दुनिया तो फ्लॉप हो गई। फिर भी फिल्मकारों पर वैजंती माला का जादू पूरी तरह से हावी था और वो उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए उनके यहाँ चक्कर काटते रहे। शादी के बाद वैजंती माला ने सिर्फ 2 फिल्में ही साइन की थी। एक थी ईगल फिल्म्स की प्रिंस, जो शम्मी कपूर के साथ थी, और दूसरी फिल्म थी गंवार, जिसमें राजेंद्र कुमार हीरो थे। फिल्म प्रिंस करने की कुछ खास वजह थी। दरअसल प्रिंस फिल्म के निर्देशक लेख टंडन के निर्देशन में वैजंती माला ने पहले आम्रपाली फिल्म में काम किया था। फिल्म अच्छी बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को पसंद नहीं आई। वैजंती माला को इसका मलाल था।
शादी के बाद वो कुछ समय अपने पति के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन वो निर्देशक लेख टंडन के काम को जानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि एक आखिरी बार लेख टंडन के साथ और काम कर लिया जाए ताकि आम्रपाली के फ्लॉप होने का बोझ उनके मन से निकल जाए। निर्देशक लेख टंडन ने अपनी फिल्म प्रिंस में हिट फिल्म प्रोफेसर की टीम को दोहराया था। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। वही निर्माता एफसी मेहरा, वही हीरो शम्मी कपूर, वही संगीतकार शंकर जयकिशन, बस हीरोइन बदली थी। प्रोफेसर की कल्पना की जगह प्रिंस में वैजंती माला थी। वैजंती माला ने इन दो फिल्मों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनका आधा मन फिल्मों में और आधा मन अपने पति डॉक्टर बाली के पास अटका रहता था। ये देखते हुए उन्होंने प्रिंस की शूटिंग के दौरान 1968 में ही फिल्मों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। एक ही साल में पहले शादी और फिर फिल्मों से संन्यास के फैसले से एक बार बॉलीवुड फिर चौंक गया। हालांकि कुछ लोगों को लगा वैजंती माला कुछ दिन बाद फिर फिल्मों में लौट आएंगी, पर वैजंती माला ने कहा, अब बस बहुत हो गया। प्रिंस और गंवार को पूरा करने के बाद अब मैं और फिल्में नहीं करूंगी। 1 जनवरी 1969 को जैसे ही प्रिंस रिलीज हुई तो दर्शक दीवाने हो गए। हर जगह फिल्म की कहानी, शम्मी कपूर और वैजंती माला की एक्टिंग और रफ़ी साहब के गाने बजने लगे। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ऐ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, ये गाना इस फिल्म का जबरदस्त आकर्षण था। पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो। इस गीत के लिए तब बहुत से दर्शकों ने इस फिल्म को 3-3, 4-4 बार देखा। इस गीत को फिल्माने के लिए निर्देशक लेख टंडन, संगीतकार शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत मेहनत की थी। वैजंती माला के लिए ये खास साड़ी डिजाइन कराई गई थी। उनके कानों के लंबे सुनहरी झुमके जितना कानों के नीचे लटक रहे थे, उतने ही कानों के ऊपर भी थे। ये लगभग उनके सिर तक पहुंच रहे थे। गीत के आखिर में जिस तरह झूमते हुए मस्त अंदाज में शम्मी जी के कंधों पर वो गिरती हैं, वो बेहद कमाल का बन गया। इस सदाबहार गाने के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। लेखक मानिक प्रेमचंद की किताब है यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज। इसके अनुसार हसरत जयपुरी एक बार संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ एक नाइट क्लब में थे। इस दौरान वहां एक कैबरे डांसर दिखाई दी जो लाइट से बनी ड्रेस पहनकर परफॉर्म कर रही थी। वो डांस करते हुए इठलाती हुई हसरत साहब और जयकिशन जी के पास आई और अदाएं दिखाती हुई दूर चली गई। नाइट क्लब की रंग बिरंगी रोशनी, डांसर की अदाओं का जादू और वहां का माहौल, हसरत साहब के मन में उसी वक्त ये शब्द चमके, बदन पे सितारे लपेटे हुए। उन्होंने अपने साथ मौजूद जयकिशन जी को ये लाइनें बताई तो उन्होंने वहीं इसके लिए शुरुआती धुन बना दी। फिल्म वही सफल मानी जाती है जिसकी कहानी के साथ गाने भी लोगों के मन पर गहरा असर छोड़ते हैं। फिल्म की स्टोरी तो फिर भी कुछ समय बाद लोगों के दिमाग में धुंधी पड़ जाती है, मगर उसके गाने सदा ही जुबान पर बसे रहते हैं। लोग उम्र भर उन्हें नहीं भूलते, कई पीढ़ियां उन्हें गुनगुनाती है। गीतकार का नाम लोगों को सदा याद रहता है। ऐसे ही सदाबहार गाने रचने वाले शायर थे हसरत जयपुरी। दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की ऐसी ही जानी अनजानी कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।